हेलो बच्चों, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट थर्ड है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम है प्रेम दिवस और आप देख रहे हैं पीडीबी ओमनिसेंट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि लाइफ स्पेन के अंदर जो है दो फेजेज होता है, जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है तो वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो उसमें दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ेगा और उन दोनों ऑर्गेनिज्म का गैमेट्स जो है प्रोड्यूस होगा और वो गैमेट्स जो है फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को देखें तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं या तीन अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम तीनों इवेंट्स को जो है बारी बारी से देखेंगे। अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। ठीक है, इस इवेंट्स के दौरान जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इस तरीके से तैयारी करता है कि वो फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म कर पाए। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान जो है दो मेन इवेंट्स होगा। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हो गया, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर। अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस का तो गैमेटोजेनेसिस वह इवेंट है जिसके दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। तो अगर हम सिर्फ गैमेटोजेनेसिस को देखें अभी फिलहाल, तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो है ऑर्गेनिज्म जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। और गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर ह्यूमन का बात करें तो मेल के अंदर जो है टेस्टिस होगा और फीमेल के अंदर ओवरीज। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है गैमेटोजेनेसिस होता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिसको जर्म सेल्स बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कुछ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स जो है ये इसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा यानी 2n होगा, यानी ये डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वर्ड के बारे में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं क्लास 11 में, या आप लोग को पता होगा। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर क्रोमोसोम पेयर में हो तो दैट इज डिप्लॉयड, पेयर को 2n से डिनोट करते हैं। और तो जर्म सेल्स भी कैसा होगा? 2n होगा। ठीक है, अब ये जो जर्म सेल्स है एक खास तरह का सेल डिवीजन परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया होगा। मियोसिस के दौरान जो है सिंगल सेल जो है वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2 स्टेप में होता है ये, मियोसिस 1 मियोसिस 2। और एट द एंड ऑफ द मियोसिस सिंगल डिप्लॉयड सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू 4 हैप्लॉयड सेल्स। और इन सब सेल्स के अंदर जो है हैप्लॉयड सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ हो जाएगा।
जैसे अगर मान लेते हैं ये ह्यूमन सेल्स है, तो ह्यूमन सेल्स के अंदर 2n इज इक्वल टू 46, 46 क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होगा एक सेल के अंदर। और जैसे ही जर्म सेल्स मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होगा, तो सभी सेल्स के अंदर जो है क्रोमोजोम का नंबर हाफ हाफ हो जाएगा, सबके अंदर 23 क्रोमोजोम्स हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। एंड these haploid cells are called gametes। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? मियोसिस के द्वारा होता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट्स कैसा होता है? हैप्लॉइड होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, organisms are divided into two categories: homogametes and heterogametes. Homogametes are also known as isogametes and heterogametes are also known as anisogametes. तो homogametes के अंदर मेल और फीमेल जो गैमेट्स होगा वो एक ही जैसा होगा, सिमिलर टाइप का होगा। When male and female gametes are similar. When male and female gametes are similar, known as homogametes or isogametes. एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एल्गी। एल्गी के अंदर जो है कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसके अंदर सिमिलर टाइप का गैमेट्स पाया जाता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एक ही जैसा गैमेट्स पाया जाता है। और सेकेंड टाइप है हेट्रोगैमेट्स। देन हेट्रोगैमेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। व्हेन मेल एंड फीमेल gametes are not similar, are different. एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको जस्ट ये याद रखना है, हेट्रोगैमेट्स को एनाइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, एनाइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोगैमेट्स। आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोगैमेट्स, और कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो एक तरह का होगा। अब बात करते हैं कि मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं। द मेल गैमेट्स आर ऑल्सो नोन एज antherozoites. The male gametes are also known as antherozoid or simply sperm. अब अगर कोई बॉडी सेल है जिसको जर्म सेल भी बोलते हैं या इसको सोमैटिक सेल भी बोलते हैं, ये सोमैटिक सेल जो है मियोसिस परफॉर्म करेगा, और मियोसिस परफॉर्म करने के बाद जो है 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा हर बार। ये चारों सेल जो है कैसा होगा? ये डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड होगा, और ये हैप्लॉयड सेल को क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है, ये मेल के अंदर होगा। और फीमेल गैमेट्स जो है इसको सिंपली एग बोलते हैं या इसे ओवम बोलते हैं।
और यहां पर भी जो है देखा गया है इसी तरह का जो है इवेंट होगा, यानी यहां पर भी जो है 2n यानी सोमेटिक सेल, और मियोसिस के बाद जो है ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये अगर सिमिलैरिटी देखें दोनों में, तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर नहीं होगा, कुछ में सिमिलर होगा। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो फीमेल गैमेट्स का साइज होता है वो मेल गैमेट्स के मुकाबले ज्यादा होता है। फीमेल गैमेट्स जो है वो बड़े साइज का होता है ज्यादातर। अगर ह्यूमन का भी बात कर ले तो ह्यूमन के अंदर जो है ओवम जो होता है वो बड़े साइज में, उसका साइज ज्यादा होता है। और स्पर्म का बात करें तो स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है। तो ज्यादातर जो है फीमेल गैमेट्स जो है वो बिगर इन साइज, और कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। ज्यादातर फीमेल गैमेट्स बिगर इन साइज होगा और नॉन मोटाइल होगा। और मेल गैमेट्स का बात करें तो ज्यादातर जो मेल गैमेट्स होगा वो स्मॉलर इन साइज, और कैसा होगा, मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब क्या, मोटाइल या मोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, दैट इज कॉल्ड मोटाइल या मोबाइल। अब एक टेबल देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहां पर टेबल में लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर्स। ये ऑर्गेनिज्म का ये लिखा हुआ है इन नियोसाइट और इन गैमेट्स। ह्यूमन के अंदर देखें, ह्यूमन यानी होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के अंदर देखें तो लिखा हुआ है इन मियोसाइट। मियोसाइट का मतलब क्या, मियोसिस परफॉर्म करने वाले सेल्स को कहते हैं मियोसाइट। मियोसाइट कौन होगा, बॉडी सेल होगा। बॉडी के अंदर कहां पे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। तो ये असल में मियोसाइट है क्या, सोमेटिक सेल्स है, यानी बॉडी सेल है। कहां का बॉडी सेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बॉडी सेल है। ठीक है, यानी कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा। और ये कैसा होगा, हैप्लॉयड। जब कोई मियोसिस परफॉर्म कर लेता है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तो आपको ध्यान में रखना है, मियोसाइट यानी बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और अगर ये 46 है तो गैमेट्स 23 होगा। अगर ये 8 है तो 4 हो जाएगा, गैमेट्स में हाफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इधर दिया हुआ है और सोमेटिक सेल निकालना है या मियोसिट साइट निकालना है तो डबल कर देना है आपको। ठीक है, तो आप इन सबको देख लेना है और इन सब के क्रोमोसोम नंबर को आपको याद कर लेना है। ये कुछ एग्जाम में जो है पूछ सकता है। ऐसे रटने वाला क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको जो है याद कर लेना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये। तो ये पॉइंट क्या है कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए जो है कौन से सेल डिवीजन का जरूरत पड़ता है। तो मैंने आप लोग को बताया अभी मियोसिस का जरूरत पड़ता है, लेकिन मियोसिस किस में होगा, जो डिप्लॉयड होगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसमें हैप्लॉयड बॉडी होता है। जैसे अगर बात करें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड some bryophytes. The plant body is, the body is haploid. Haploid body होता है जिसको हम लोग haploid body को बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, यानी इसमें पहले से जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर मियोसिस तो हो नहीं सकता है। मियोसिस कब होगा, जब डबल क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम जोड़े में होगा। यहाँ पे तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड पहले से ही है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बनाने के लिए जो है मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के बाद क्या हो जाता है, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये दोनों सेल क्या कहलाएगा, अब
गैमेट्स। तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइट में बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड बॉडी होगा, जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट्स में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सेल्स के अंदर, यानी ये पहले से हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस होगा, लेकिन जो पहले से हैप्लॉइड है वो माइटोसिस करके ही जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, कौन सा सेल डिवीजन से होता है, तो दोनों से हो सकता है, माइटोसिस से भी और मियोसिस से भी। माइटोसिस किसके अंदर होगा? जिसके अंदर हैप्लॉइड बॉडी होगा। और मियोसिस किसके अंदर होगा? जिसके अंदर डिप्लॉइड बॉडी होगा। डिप्लॉइड बॉडी किसमें होता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। इसके अंदर बॉडी कैसा होगा? डिप्लॉइड बॉडी। और डिप्लॉइड बॉडी है यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा इसके अंदर, तब इसके अंदर हो जाएगा मियोसिस। और मियोसिस के दौरान क्या होता है? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये डिप्लॉइड जो है सेल्स वो कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड सेल्स में। तो डिप्लॉइड बॉडी के अंदर जो है मियोसाइट होता है, इसके अंदर मियोसाइट नहीं होगा। मियोसाइट किसके अंदर होगा? डिप्लॉइड बॉडी के अंदर, क्योंकि डिप्लॉइड के अंदर ही जो है सिर्फ मियोसिस हो सकता है। और मियोसिस करने के बाद जो है हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दीज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन दोनों तरह के सेल डिवीजन के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा भी और मियोसिस के द्वारा भी। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल बोथ organs are present. These organisms are called bisexual organism. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन मेल वाला भी और फीमेल वाला भी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को डायोसियस भी बोला जाता है या हेट्रोथैलिक बोला जाता है इसको। आपको ध्यान रखना है, यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इसको डायोसियस भी बोलेंगे और हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। तो ज्यादातर जो एनिमल्स होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल बोलेंगे किसको? व्हेन ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही तरह का होगा तो यूनिसेक्सुअल। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा। और अगर हम प्लांट्स का बात कर लें तो प्लांट्स के अंदर पपाया एंड डेट पाम, ये जो है यूनिसेक्सुअल के अंदर आता है। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल के, तो बाइसेक्सुअल को मोनोसियस भी बोलते हैं और इसको होमोथैलिक भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन होगा उसको कहेंगे मोनोसियस और होमोथैलिक भी। और अगर हम इसमें बात करें प्लांट्स के अंदर तो कुकुरबिट्स जो है, जिसके अंदर खीरा, ककड़ी, ये सब जो आएगा, ठीक है, ये कुकुरबिट्स जो है, कुकुम्बर वगैरह इसमें आता है, कुकुरबिट्स हो गया। और कोकोनट, ये जो आता है बाइसेक्सुअल के केस में आएगा।
और अगर बात करें एनिमल्स में तो अर्थवॉर्म, लीच, ये सब जो है बाइसेक्सुअल होगा, यानी इन सब में मेल वाला भी ऑर्गन होता है सेक्स ऑर्गन और फीमेल वाला भी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि सारे ऑर्गेनिज्म को जो है दो कैटेगरीज में बांटा गया है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज डायोसियस हेट्रोथेलिक, बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज मोनोसियस होमोथेलिक। दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है आपको। हम लोग एक और टर्म के बारे में बात करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स टर्म जो है ज्यादातर एनिमल्स के लिए यूज होता है। Those animals which have both type of sex organ, male and female both। तो ये ज्यादातर टर्म किसके लिए यूज होता है? ज्यादातर क्या, ये एनिमल्स के लिए टर्म यूज होता है। और कौन सा एनिमल्स? बाइसेक्सुअल एनिमल्स को ही बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अर्थवॉर्म जो है, लीच, ये दोनों बताया था, और एक दो और लिख देते हैं, टेपवॉर्म एंड स्पॉन्जेस। सो दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो इस सारे एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का फर्स्ट स्टेप देखा, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और अब हम लोग देखेंगे गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो दोनों को जो है पास लाना जरूरी है, और मेल और फीमेल गैमेट्स को एक साथ लाने वाला प्रोसेस कहलाता है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर है क्या? द ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स, और ट्रांसफरिंग ऑफ फीमेल गैमेट्स टू द मेल गैमेट्स, या फिर एक दूसरे के पास लाना, मेल और फीमेल गैमेट्स को साथ साथ लाना, दैट इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर। अगर हम हायर एनिमल्स में देखें तो हायर एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है गैमेट ट्रांसफर के लिए। गैमेट ट्रांसफर के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है। किसमें? हायर एनिमल्स में, या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। तो गैमेट ट्रांसफर के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल गैमेट्स जो है वो स्टेशनरी होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट्स जो है वो मोटाइल होगा। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट्स के साथ पास जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगा गैमेट ट्रांसफर का? द ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज गैमेट ट्रांसफर। ठीक है। अगर हम हायर एनिमल्स में देखें तो हायर एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के द्वारा जो है मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है फीमेल गैमेट्स होता है। तो जैसे ही मेल गैमेट्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, और वो बॉडी में जाने के बाद, फीमेल के बॉडी में जाने के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएगा। तो ज्यादातर देखा गया है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होगा। ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर जो है आफ्टर गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है। और इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होगा। अगर बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो है कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, और यहां पर डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट्स के पास। मेल गैमेट्स पाया जाता है एक खास तरह के स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड पॉलेंस। ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स को जो है ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट्स के पास जो है,
और ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। द ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains to the stigma is called pollination. The transfer of pollen grains from anther के अंदर जो है पॉलेंस भरा हुआ होता है। The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. तो pollination है क्या? गैमेट ट्रांसफर ही है। गैमेट ट्रांसफर को ही बोलते हैं पॉलिनेशन, और ये कहां होता है? प्लांट्स के अंदर होगा। और अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी जो है कुछ प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर होता है, ठीक है, या मेल फ्लावर होगा या आइदर फीमेल फ्लावर होगा। अगर मेल फ्लावर होगा तो उसके अंदर मेल ऑर्गन होगा या एंथर होगा, और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसके अंदर स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आगे हम लोग देखेंगे फ्लावर को जो है डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो है। तो ये हुआ गैमेट ट्रांसफर। तो अभी हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन के गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर को देखा। अब हम लोग सेकेंड इवेंट्स को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये सेकेंड इवेंट है सेक्सो रिप्रोडक्शन का। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने देखा कि गैमेट्स के अंदर जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेगा तो फ्यूज करने के बाद जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट्स के अंदर जो है एन और एन फिर से पेयर करके 2n का फॉर्मेशन कर देगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, एंड जाइगोट इज ए सिंगल सेल एंड दैट इज डिप्लॉयड। तो फिर से जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो बॉडी सेल में जितना क्रोमोसोम था वापस उतना ही क्रोमोसोम का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉडी सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, तो जाइगोट के अंदर जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है फिर से रिटेन हो जाएगा। अब ये ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? जाइगोट से ही होगा। अब ये जाइगोट जो है आगे ग्रोथ परफॉर्म करेगा, और ये ग्रोथ परफॉर्म करने के बाद फिर से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये ग्रोथ वाले प्रोसेस को के लिए जरूरी है क्या? माइटोसिस। जब भी ग्रोथ होगा तो माइटोसिस होगा, बिना माइटोसिस के ग्रोथ नहीं हो सकता है। और माइटोसिस में क्या होगा? एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन के टाइप्स को, फर्टिलाइजेशन को जो है 2 कैटेगरीज में बांटा गया, डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फ्यूजन। ये किस जगह पे फ्यूजन होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स कहां पे मिलेगा? अगर बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का गैमेट्स का, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर इनसाइड द बॉडी, नॉन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर फ्यूजन हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन करेगा? तो जो फीसेस होगा वो करता है। फ्रॉग के अंदर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा जो है कुछ स्पॉन्जेस में, कुछ इकाइरोडर्म्स में, और कुछ क्रस्टेशियंस में।
सब में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। खास करके फिशेस और फ्रॉग में एक स्पेशल प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या है? स्पॉनिंग इज डिस्चार्ज ऑफ एग्स एंड स्पर्म इन द वाटर। अगर हम देखें स्पॉनिंग को, तो एग्स और स्पर्म जब कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में डिस्चार्ज कर दे, दैट इज कॉल्ड स्पॉनिंग। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल फिश जो है और फीमेल फिश जो है, दोनों जो है अपने अपने गैमेट्स को वाटर में डिस्चार्ज कर देगा, और वाटर में डिस्चार्ज करने के बाद जो है वो वाटर में ही आपस में फ्यूज करेगा और वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत अधिक संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन क्यों होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, और यहाँ पर सर्वाइवल का चांस जो है बहुत कम है, क्योंकि दूसरे एनिमल्स जो है इन जाइगोट्स को या इन एग्स को जो है वो खा जाएगा फूड के फॉर्म में। तो इसीलिए जो है बहुत अधिक संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ताकि खाने के बाद भी जो है दूसरे एनिमल्स अगर इसको खा भी ले तो कुछ जो है ये बच जाए। यानी अपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो है ये ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, बहुत ही अधिक संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? जब फ्यूजन बॉडी के अंदर हो, ठीक है। ज्यादातर जो हायर एनिमल्स होगा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल का चांस बहुत ही अच्छा है। तो इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बहुत कम मात्रा में जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और बहुत कम संख्या में जो है ऑफस्प्रिंग का भी जो फॉर्मेशन होगा इसके मुकाबले देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। अब हम लोग एक स्पेशल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट टर्म इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अब ये बिना फर्टिलाइजेशन के जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? जब तक मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होगा तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये एक्सेप्शनल केस होता है पार्थेनोजेनेसिस। ये कुछ एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे कि हनी बी, टर्की, बर्ड है और रोटिफर्स, इन सब में जो है एक्सेट्रा, इन सब में जो है पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस असल में होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, बॉडी का जो डिप्लॉयड सेल है, यानी कौन सा सेल? सोमेटिक सेल, बॉडी सेल, यही जो है जाइगोट में ये बॉडी सेल कैसा होगा? 2n होगा, और जाइगोट भी कैसा होता है? 2n ही होता है। तो ये डायरेक्ट जो है 2n बॉडी सेल जो है वो डायरेक्ट 2n जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बॉडी के अंदर जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होगा, डिप्लॉयड सेल्स होगा, ठीक है, वो वही जो है डायरेक्ट जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर डिप्लॉयड सेल जो है हैप्लॉयड गैमेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट जो है बॉडी सेल 2n होगा पहले से ही, और वो 2n में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है, अगर पार्थेनोजेनेसिस में भी देखा गया है कि कुछ एनिमल्स जैसे हनी बी में जो है एन ही होता है, हैप्लॉयड बॉडी ही होता है, तो हैप्लॉयड बॉडी जो है वो हैप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा।
तो इस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच जायगोट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।